तो देखिए वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं यानी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ये वास्तविक संख्या जो जितना भी है उसका थ्योरी है। वास्तविक संख्याएं जो आप लोग पढ़िएगा 1 से 5 तक सवाल, वो सारी इसका क्या है? थ्योरी है। अगर ये समझ में आया तो हिसाब समझने में थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा। तो देखिए पहले समझ लीजिए इसकी थ्योरी को। प्राकृत संख्याएं वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर अनंत तक जा सकता है। ये जो n दिए है ये नेचुरल नंबर का प्रतीक है, मतलब प्राकृत संख्याएं का प्रतीक है। ठीक है, इसको n से बड़ी n से डिनोट किया जाता है। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं समझ लेना, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या से कहते हैं यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, यानी इस पे ये 1 से लेकर इधर तो सब प्राकृत संख्या हो गए। इसमें क्या किया हम? शून्य मिला लिए, और शून्य जब मिला लिए तो ये क्या बन गया? एक पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, तो इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं की ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी यहाँ कह रहा है कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए तो ये तो यहाँ से यहाँ पूर्ण संख्या हो गई, और इधर जो है इसमें बोला कि ऋणात्मक संख्या ऐड कर दिया जाए पीछे, तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से पूर्णांक संख्या बन जाएगा। और इसमें एक बात क्या होता है कि यहाँ से 1 से लेकर इधर इन्फिनिटिव जो अनंत तक है इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और यहाँ जो माइनस से 1 से लेकर इधर है जितना भी इसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में जो 0 बन गया, 0 कहा जाता है शून्य पूर्णांक। तो इस प्रकार से इसमें कौन ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है तथा जहां P और Q पूर्णांक हो परंतु Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब Q का मान 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए बोला है कि Q बराबर 0 नहीं लेना है। तो उसको अगर 0 नहीं रहे तो उसको परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या बराबर अंश बटे हर होता है, यानी P/Q होता है, याद रखना है। और P और Q, ये जो P और Q है 3 चीज हो सकता है, ऋणात्मक या तो शून्य भी हो सकता है या तो धनात्मक भी हो सकता है। तो ठीक है, तो हमने क्या बताया? तो देखिए 2 में Q नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ उदाहरण देके समझाते हैं हम। जैसे कि 5/2 है, इसमें जो है पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, शेष 1 बच जाता है, तो ये परमेय संख्या हो गई। जैसे कि देख लीजिए, और जिसमें भाग लग भी जाता है वो भी क्या होता है? परमेय संख्या। तो इसमें जो भाग देके एक बार देखिए, 2 से 5 में भगा दे, 2 दूनी कितना हुआ? 4 लगा, 5 4 गए, एक शेष बचा, शेषफल, यानी नीचे वाले शेषफल हो गई। और इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और जिसमें मतलब भाग लग रहा है उसको भाज्य कहते हैं, और जिसे भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण लेते हैं तो देखते हैं क्या ये सब सभी परमेय संख्या हैं। तो परमेय संख्या किस प्रकार से है? तो देखिए 2/3 है, तो यहाँ पर क्या है? P भी है एवं Q भी है। P और Q दोनों है, तो P और Q दोनों है जो कि 0 नहीं है। 3 देखिए नीचे में 0 नहीं है, तो क्या हुआ? परमेय संख्या हो गई। उसके बाद इसको देखते हैं, ये भी क्या है? हमारा जो है ऋणात्मक हो सकता है परमेय संख्या। अंश क्या दिया है? माइनस में दिया है, तो अंश में हो सकता है परमेय संख्या। नीचे भी रहता माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम क्या कर देंगे? परमेय संख्या। जैसे कि देखिए -7 बटे कितना है? 3, तो यहाँ P और Q दोनों है, तो -7/3 भी क्या हो?
परमेय संख्या हुई। अब देखिए तीसरा उदाहरण 2.5 है, तो अब इसको बोलिए कि ये सर तो नहीं है, लेकिन ये भी है। तो ये क्या है, जैसे कि देखिए अगर हम इसको दशमलव यहाँ से उड़ा दे तो क्या बचा, और नीचे क्या आ जाएगा, एक अंक का मतलब 0 नीचे, तो ऊपर में 25 नीचे में 7, ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या। यानी परमेय संख्या क्या, जो p/q के रूप में रहे, मतलब बट्टे के रूप में रहे ऊपर से नीचे, और नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, परमेय संख्या होता। और ये देखिए नीचे में माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये परमेय संख्या होगी। ये भी क्या है, परमेय संख्या होगी, 2002/2003, तो ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। और ये भी क्या हो गई, 5 परमेय संख्या। अब कैसे परमेय संख्या, देखिए 5 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो बट्टा के रूप में हो गया, 5/1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या। जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 3, 4, 5, ये सब सभी क्या है, परमेय संख्या है। कैसे, 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में हो गया 2/1, उसके बाद 3/1 के नीचे में कुछ तो 1 लिख सकते हैं, फिर 5/1 नीचे में कुछ तो 1 लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या हुई। और 0 भी क्या हो गया, परमेय संख्या। और 0 के नीचे में कुछ नहीं तो क्या हो लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते थे, 1 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। यानी 0/1, ये भी क्या हो गया, परमेय संख्या हो गई। यानी सिर्फ हमको नीचे में 0 नहीं रहना चाहिए, तब वो परमेय संख्या नहीं होगी। और ये देखते हैं, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। जैसे कि देखिए माइनस माइनस हम उड़ा देंगे तो क्या बचा, सिर्फ 2/3। और ये भी अगर माइनस में भी रहता फिर भी क्या होता है, परमेय संख्या। माइनस में रह सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, वो अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। ठीक है।